single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं विल हैव टू के यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ विल हैव टू, मतलब विल हैव टू का यूज। विल हैव टू का यूज हम लोग तब करेंगे जैसे पिछले क्लास में आपको बताया गया कि हैड टू का यूज, इससे पहले हैव टू, हैज टू, जो सीरीज पूरा चलता आया है, इन सभी का यूज हम तब करेंगे जब कोई कंपल्सन होता है, जब कोई काम करने का मजबूरी होता है। लेकिन यहां भी यही चीज है, कंपल्सन की बात हो रही है, मजबूरी की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर में जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में जब कोई बात आ जाती है तो हम लोग यूज करते हैं विल हैव टू का। जैसे मुझे कल लखनऊ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू लखनऊ टुमारो। आई विल हैव टू गो टू लखनऊ टुमारो, मतलब मुझे कल लखनऊ जाना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे इसको? आई विल हैव टू एक्शन, मतलब मुझे यह काम करना पड़ेगा। फिर से जान लीजिए क्या यूज है इसका? कंपल्सन, जब कोई मजबूरी होता है, करना पड़ेगा, पड़ता है, इस तरह पढ़ना जब आ जाता है। और साथ ही में यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो विल हैव टू का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? आई विल हैव टू एक्शन। मान लिया मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल हैव टू गो टू लखनऊ, मतलब मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। तो ये छोटा सा समझाने के लिए बस एक फॉर्मूला था इसका एग्जाम्पल हो गया ये। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या तुमको यह काम करना पड़ेगा, अगर आपको इस तरह से पूछना है किसी से कि क्या तुमको यह काम करना पड़ेगा, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे इस तरह से, विल यू हैव टू एक्शन, क्या तुमको यह काम करना पड़ेगा? अगर हाँ, मुझे यह काम करना पड़ेगा, पॉजिटिव में आंसर है, तो क्या हो जाएगा? यस आई विल हैव टू एक्शन, आई विल हैव टू एक्शन। और नो के लिए क्या हो जाएगा? नो आई वोंट हैव टू। वोंट का क्या अर्थ हो गया यहाँ पर? विल नॉट, विल नॉट है ना। तो ये हो गया आपका विल नॉट। नो आई वोंट हैव टू एक्शन, नहीं मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से वही चीज आप बोल सकते हैं। नो आई वोंट हैव टू एक्शन, ये हो गया आज का आपका पहला फॉर्मूला। एंड इसका यूज करके आप किसी सामने वाले पर्सन से आप पूछ सकते हैं कि क्या आपको यह काम करना पड़ेगा, तो इस तरह से आंसर भी वो दे सकते हैं। इसका एग्जांपल, जैसे आप अगर अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि क्या तुमको कल स्कूल जाना पड़ेगा, क्या तुमको कल स्कूल जाना पड़ेगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? विल यू हैव टू, और एक्शन क्या है? स्कूल जाना, तो क्या हो जाएगा? विल यू हैव टू गो टू स्कूल। और कब की बात हो रही है? कल की, आने वाली कल की हो रही है, तो टुमारो हो जाएगा, ठीक है। विल यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, क्या तुमको कल स्कूल जाना पड़ेगा? अगर हाँ, मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यस आई विल हैव टू। इसको भी मैंने शॉर्ट में भी बोला है, ठीक है। तो शॉर्ट वर्ड्स का जरूर इस्तेमाल करिए, काफी फ्लुएंसी आएगी। यस आई विल हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। अब इसको कंप्लीट लिखिएगा पूरा।
एंड अगर नहीं, मुझे कल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से बोलना है तो क्या बोलेंगे हम लोग बोल सकते हैं नो आई वोंट हैव टू। वोंट बताया गया है ना आपको, वोंट मतलब विल नॉट। नो आई वोंट हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। ये हो गया आपका एग्जाम्पल इस फॉर्मूले का, ठीक है। इसका यूज आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आपको पूछना है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी अदर पर्सन के बारे में कि क्या उसको यह काम करना पड़ेगा, क्या उसको यह काम करना पड़ेगा। अब टाइम कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर का टाइम कुछ भी हो सकता है, तो क्या उसको यह काम करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा विल ही हैव टू एक्शन। क्या उसको यह काम करना पड़ेगा। अगर हाँ उसको यह काम करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा यस he'll have to एक्शन। हाँ उसको यह काम करना पड़ेगा। और नहीं उसको यह काम नहीं करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा नो ही वोंट हैव टू। वोंट क्या है यहां पर विल नॉट। वोंट हैव टू एक्शन, नहीं उसको यह काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे इट्स योर सेकंड फॉर्मूला, आपका सेकंड फॉर्मूला हुआ ये। जैसे किसी से पूछा गया कि क्या उसको रूम साफ करना पड़ेगा, क्या उसको रूम साफ करना पड़ेगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन विल ही, क्योंकि उसकी बात हो रही है तो यहां पे ही हो जाएगा विल ही हैव टू, और एक्शन क्या है रूम साफ करना, तो क्लीन द रूम। विल ही हैव टू क्लीन द रूम। क्या उसको रूम साफ करना पड़ेगा। अगर हाँ उसको रूम साफ करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा यस he'll have to, he will have to अब क्लीन द रूम। अगर नहीं उसे रूम नहीं साफ करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा नो ही वोंट हैव टू। वोंट क्या है यहां पर विल नॉट है। वोंट हैव टू क्लीन द रूम। तो ये था हमारा सेकंड फॉर्मूला और इसका यूज बताया गया आपको किस तरह से आप कर सकते हैं। तब जब आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है तो आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर आपसे पूछा गया कि क्या तुमको यह काम करना पड़ेगा, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा, उसे यह काम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला किस तरह से बनेगा देखते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होगा विल यू हैव टू एक्शन। क्या तुमको यह काम करना पड़ेगा। तो अगर हाँ मुझे यह काम करना पड़ेगा तो क्या हो जाता है यस आई विल हैव टू एक्शन। लेकिन कहा जा रहा है इस तरह से कि नहीं मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा, उसे यह काम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा नो आई विल नॉट हैव टू एक्शन। आई विल नॉट हैव टू एक्शन, या फिर आई वोंट हैव टू एक्शन, क्योंकि विल नॉट इज वोंट। नो आई वोंट हैव टू एक्शन बट ही विल हैव टू एक्शन। मुझे नहीं करना पड़ेगा लेकिन उसे करना पड़ेगा। ही विल हैव टू एक्शन। तो ये था आपका आज का थर्ड फॉर्मूला। ये हो गया थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। एंड इसके बेस पे एग्जाम्पल जैसे क्या तुमको गाना गाना पड़ेगा।
क्या तुमको गाना गाना पड़ेगा। मान लिया कहीं पे सेमिनार, कहीं पे कंपटीशन, कहीं पे कुछ फंक्शन चल रहा है, तो आपसे पूछा गया कि क्या तुमको गाना गाना पड़ेगा, तो आप कहते हो नहीं मुझे नहीं गाना गाना पड़ेगा, उसे गाना गाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा विल यू हैव टू सिंग सॉन्ग या फिर सिंग द सॉन्ग, क्या तुमको गाना गाना पड़ेगा। अगर आप कहते हो हाँ मुझे गाना गाना पड़ेगा, तो आप क्या बोलते, यस आई विल हैव टू सिंग सॉन्ग। लेकिन आप यहां पे कह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं गाना गाना पड़ेगा, उसे गाना गाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, नो आई विल नॉट हैव टू एक्शन, have to action, but he will have to action। नहीं मुझे नहीं गाना गाना पड़ेगा, लेकिन उसे गाना गाना पड़ेगा। तो एक्शन की जगह पे चेंजिंग कर दे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, चेंजिंग करना भी जरूरी है ना। नो आई विल नॉट हैव टू सिंग सॉन्ग, बट he will have to sing song, he will have to sing song, क्योंकि यही हमारा एक्शन था, तो एक्शन की जगह में हमने सिंग सॉन्ग को रख दिया, मतलब गाना गाना। तो क्या हो गया ये पूरा, इसका मीनिंग क्या हो गया कि क्या तुमको गाना गाना पड़ेगा, विल यू हैव टू सिंग सॉन्ग। लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे नहीं गाना गाना पड़ेगा, उसे गाना गाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, नो आई वॉन्ट हैव टू या फिर आई विल नॉट हैव टू सिंग सॉन्ग, बट ही विल हैव टू सिंग सॉन्ग। नहीं मुझे नहीं गाना गाना पड़ेगा, लेकिन उसे गाना गाना पड़ेगा। ये हो गया आज का फॉर्मूला नंबर 3 एंड इट्स एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर मान लिया पूछा गया आपसे कुछ इस तरह से कि क्या उसे यह काम करना पड़ेगा, लेकिन आप कहते हो नहीं उसे यह काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा, तो किस तरह से हो जाएगा, फॉर्मूला किस तरह से बनेगा इसका, will he have to action। क्वेश्चन कुछ इसी तरह से रहेगा कि क्या उसको यह काम करना पड़ेगा, लेकिन आप कहते हो नहीं उसे यह काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, नो he will not have to action, he will not have to action, बट आई विल हैव टू एक्शन। मतलब उसे यह काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, आई विल हैव टू एक्शन। तो ये हो गया आज का आपका 4th फॉर्मूला एंड इसके बेस पे की एग्जाम्पल। जैसे अगर पूछा जाए इस तरह से कि क्या उसको मोबाइल खरीदना पड़ेगा, सेलफोन खरीदना पड़ेगा, तो आप कहते हो नहीं उसे नहीं सेलफोन खरीदना पड़ेगा, मुझे सेलफोन खरीदना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, विल ही हैव टू परचेज सेलफोन, क्या उसको सेलफोन खरीदना पड़ेगा, तो आप कहते हो नहीं उसे नहीं खरीदना पड़ेगा, मुझे खरीदना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, नो he will not have to purchase cell phone, लेकिन मुझे खरीदना पड़ेगा, बट आई विल हैव टू परचेज सेल फोन।
ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला आज का। विल हैव टू का किस तरह से चारों टाइप में यूज करना है, 4 तरीके से यूज कर सकते हैं, और भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन किस तरह के सेंटेंसेज आप बोल रहे हैं विल हैव टू का यूज करके। तो कुछ एक्शंस लास्ट में बताना चाहूंगा आपको, जिनका यूज करके आपको एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं। जैसे गो टू मुंबई, क्या तुमको मुंबई जाना पड़ेगा? ये भी कंपल्सन कभी कभी हो सकता है किसी के लिए, कि मान लिया इमरजेंसी आ गया कुछ और आप पूछ रहे हो इस तरह से कि क्या तुमको मुंबई जाना पड़ेगा, तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं, यूज कर सकते हैं गो टू मुंबई का। उसके बाद प्रिपेयर कॉफी फॉर एवरीवन, क्या तुमको सभी के लिए कॉफी प्रिपेयर करना होगा या फिर करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। कंपल्सन की बात यहाँ पे हो रही है कि क्या तुमको सभी के लिए कॉफी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। थर्ड है, थर्ड इस तरह से यूज कर सकते हैं, कोई कंपल्सन वाली चीजें जो करनी पड़ती हैं, जैसे क्या हो सकता है, कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्या तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्या तुमको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, इस तरह से भी हो गया। फिनिश असाइनमेंट, असाइनमेंट मिला होता है स्टूडेंट्स को, तो क्या तुमको असाइनमेंट फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कुछ और ऐड कर सकते हैं एक्शंस को, जो एक्शंस आप मानते हैं कि ये कभी कभी मजबूरी बन जाता है, कंपल्सन बन जाता है, जरूरी हो जाता है करना, तो आप ऐसे एक्शंस ऐड कर सकते हो और आप एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो। बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग के क्लास से, एंड स्टार्टिंग से आप सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सभी का नोट प्रिपेयर कर लीजिए आप, और जो भी एक्शंस बताए गए अपने तरफ से भी कुछ एक्शंस ऐड करके आप एग्जांपल्स क्रिएट कर लीजिएगा होमवर्क कॉपी में। ए फेयर नोट्स देन आफ्टर होमवर्क, और ये हो गया आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट 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 और आज का लास्ट एक्शंस। तो आज का हमारा क्लास था विल हैव टू के यूज के बारे में, कैसे आप फ्यूचर में कोई काम जब किसी को करना पड़ेगा, कंपल्सन होगा, मजबूरी होगा, तो आप कैसे विल हैव टू का यूज कर सकते हैं, आज आपको बताया गया। ऐसे आप अपने दोस्तों के साथ भी पूछ सकते हैं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, जैसे क्या तुमको कल स्कूल जाना पड़ेगा। मान लिया क्रिकेट खेलने की बात हो रही है, लेकिन आपका कोई फ्रेंड कह रहा है नहीं मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा, तो आप पूछ सकते हो विल यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, क्या तुमको कल स्कूल जाना पड़ेगा। अगर हाँ उनको स्कूल जाना पड़ेगा तो वो बोल सकते हैं यस आई विल हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, हाँ मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा। तो कितना अच्छा सेंटेंस है, कितना अच्छा सेंटेंसेस मतलब क्रिएट हो सकते हैं इससे। काफ़ी अच्छा आपका ये टाइम वर्ड रहा है जिसका यूज आप कर सकते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day